इसका आमंत्रण भेजा जा रहा है, जमकर प्रचार किया जा रहा है। इस भव्य आयोजन में दुनिया भर से 5 लाख से ज्यादा साधु संत शामिल होने की संभावना है। बड़ी बात यह है कि आयोजन चित्रकूट में हो रहा है। तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य इस आयोजन को कर रहे हैं। उन्होंने आयोजन की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के विधायक संजय पाठक को सौंपी है। उन्हें 15 दिसंबर को होने वाले इस आयोजन का प्रधान सेवक बनाया गया है। वैसे तो साल भर संघ और बीजेपी के कार्यक्रम चलते रहते हैं, लेकिन यूपी समेत 5 राज्यों के चुनाव से पहले ये महाकुंभ काफी अहम होगा। माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इसके जरिए संघ के जुड़े एजेंडे को धार देने की तैयारी में है। इसी आने वाले चुनावी नजरिए से देखा जा रहा है। हिंदुत्व पर हाल ही में ग्वालियर पहुंचे संघ प्रमुख ने क्या कहा था, ये भी आप देख रहे होंगे। सुन लेते हैं जरा कि उन्होंने क्या कहा था, सुनिएगा। हिंदुओं की संख्या कम हो गई, हिंदुओं की शक्ति कम हो गई, या हिंदुत्व का भाव कम हो गया। इतिहास सिद्ध, तर्क सिद्ध, अनुभव सिद्ध बात है। भारत हिंदुस्तान है, हिंदू और भारत अलग हो नहीं सकते। भारत को भारत रहना है तो भारत को स्व का अवलंबन करना पड़ेगा, हिंदू रहना ही पड़ेगा। और हिंदू को हिंदू रहना है तो भारत को एकात्म और अखंड बनना ही पड़ेगा। चलिए, ये आप सुन रहे थे संघ प्रमुख मोहन भागवत जी को। वो बात कर रहे थे ग्वालियर में, लेकिन ग्वालियर की बात अलग है। पर जब कोई लाइन तय होती है तो वो आगे भी दिखाई देती है। पर राम भद्राचार्य जी जो करने जा रहे हैं उसके आसे क्या निकाले जाए, वो ठीक इस समय हो रहा है जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है। बड़ी बात यह है भी है कि इसमें योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे, कई ऐसी हस्तियां शामिल होंगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब भी शामिल हो सकते हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी, जैसा संजय पाठक उसको देख रहे हैं, कार्यक्रम का कैसे ऑर्गेनाइज करना है, और संजय पाठक भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, तो क्या हिंदुत्व के नाम से, हिंदुत्व की बात पर एक बार उपचुनाव से पहले, चुनाव से पहले, उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले ये सब दिखाई देगा? यही हमारा आज का मुद्दा है, इसी पर हम बात करेंगे। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। सत्य प्रकाश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, सर आपका बहुत स्वागत है। साथ ही धैर्यवर्धन शर्मा है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, आपका भी बहुत स्वागत है। धैर्यवर्धन जी, ये जो हिंदू एकता महाकुंभ होने जा रहा है, ये है सतना के चित्रकूट में, और चित्रकूट वही है जहाँ से उत्तर प्रदेश की बॉर्डर भी लगती है। मध्य प्रदेश तो है ही, और इसमें चाहे संघ प्रमुख की बात किया जाए या रविशंकर प्रसाद जी, सीएम योगी, शिवराज जी की भी चर्चा है, ये सब लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। क्या चुनाव से पहले ये हिंदुत्व का एक कार्ड या नया प्लान? बात चुनाव की नहीं है। मैं तो कहता हूँ हर वर्ष होना चाहिए, त्रिवर्षीय होना चाहिए, पंचवर्षीय कार्यक्रम भी चलाया जाना चाहिए। पूरी दुनिया में कोई पेड़ पौधे की प्रजाति विलुप्त हो रही हो, कोई जीवाश्म, कोई जीव जंतु, अन्य प्रकार की कोई भी चीज अगर विलुप्त हो रही है तो अंतर्राष्ट्रीय मानव संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ, सुप्रीम कोर्ट, बुद्धिजीवी लोग, टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक लोग और दुनिया भर के लेखक, विद्वान, सोशल मीडिया पर भी बात करने वाले लोग सब चिंतित हो जाते हैं, आतुर हो जाते हैं। हाउ टू सेव देम। उनके लिए बजट निर्धारित करो, उनके लिए कार्यक्रम बनाओ, प्रजनन की स्थिति पैदा करिए ताकि वो प्रजाति नष्ट ना होने पाए। पर इस संसार में मनुष्य जाति के नाम पर किसी धर्म पर सबसे बड़ा संकट अगर आन खड़ा हुआ है तो वह हिंदू धर्म पर है। एक जमाने में अफगानिस्तान में बहुतायत में हिंदू था, आज वहां से मार काट करके भगा दिया, पाकिस्तान से भगा दिया, बांग्लादेश में आए दिन कत्लेआम हो रहे हैं, आग लगा दी जाती है, निर्दोष लोगों को फंसा दिया जाता है। अब इस पूरी दुनिया में यदि कोई सुरक्षित पनाह गाह बची है, सुरक्षित जगह बची है हिंदुओं के लिए, तो वह यह प्यारा भारतवर्ष है। और भारत में हिंदुओं के लिए, उनके बाल बच्चों के लिए, उनकी आने वाली सैकड़ों हजारों पीढ़ियों के लिए इसको अभयारण्य बना के रखना पड़ेगा, सुरक्षित जगह बना करके रखना होगा, और उसके लिए मनोबल भी ऊंचा रखना होगा। सरकार को इसकी फिक्र करनी होगी और एक झंडे के तले, एक बैनर के नीचे आकर के हम सबको इकट्ठे होकर के बैठना भी सीखना होगा। अब किसी को मिर्ची लगे तो मैं क्या करूं? जो लोग मुगल शासकों को आकर के महान कहे जाते हो, उनके पेट में अगर मरोड़ हो रही होगी तो उसकी हमको फिक्र नहीं है। चलिए, उस पर हम बात करेंगे। पहले तो इसको समझना है, हिंदू महासंगम, एकता
के लिए हो रहा है, जैसा कहा जा रहा। हिंदुत्व का महासंगम है ये, और रामभद्राचार्य जी कर रहे हैं। बहुत बड़े आचार्य जी हैं और एक बड़े संत हैं, पर ऐसे स्थान पर हो रहा है चित्रकूट में। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, चित्रकूट में तो वैसे भी संतन की भीड़ होती रही है, कहावत भी कही जाती, चित्रकूट में हुई संतन की भीड़। लेकिन अब एक बड़ा महाकुंभ होने जा रहा है, और जाहिर सी बात है कि चुनाव उत्तर प्रदेश में होना है, चित्रकूट उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, मध्य प्रदेश में भी यही सब दिखाई दे रहा है। तो क्या ये माना जाए कि चुनाव से पहले एक नया काम दिखाई देगा, या भारतीय जनता पार्टी भले उसमें सीधे तौर पर शामिल ना हो, लेकिन संजय पाठक तो अगुवाई कर रहे हैं उसकी, और रामभद्राचार्य उसका निर्देशन कर रहे हैं। कैसा देखें इसको? जी जी जी, देखिए एक चीज पक्की है कि भारतीय जनता पार्टी जब भी किसी इलेक्शंस में जाती है कभी भी, तो कहीं ना कहीं उसका प्रयास रहता है, क्योंकि उसकी आइडियोलॉजी हिंदुत्व को मानने वाली आइडियोलॉजी, कि वहां पर माहौल हिंदूमय हो जाए। तो उसके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट कई तरीके के हथकंडे अपनाने का प्रयास किया जाता है। आपने 2016 की यूपी इलेक्शंस के पहले भी देखा होगा, वहां पर भी कई ऐसे बयान एंड टाइम पे लाए गए जिसने कहीं ना कहीं वहां हिंदुत्व के माहौल को बनाया, और उसका फायदा पार्टी को मिला, और प्रचंड बहुमत से वहां भाजपा की सरकार। तो अभी जो आयोजन हो रहा है, आप जाने, इसमें आपने कहा कि संघ के प्रमुख भी वहां आ सकते हैं, शायद ऐसा आपने बोला मेरे ख्याल से। जी जी, आ रहे हैं, आपने बिल्कुल। तो ठीक है, तो भागवत जी के बारे में देखो, आप सुनिए आरएसएस की आइडियोलॉजी क्या है, ये सुनिए। आरएसएस कभी डायरेक्ट चुनाव में तो जाती नहीं, क्योंकि जब आरएसएस से जुड़े नाथूराम गॉडसे के कारण भाजपा पर आरएसएस पर जब बैन लगा, तो उस समय आरएसएस ने खुद ही कहा था कि हम इलेक्शन मोड में नहीं जाएंगे। लेकिन बिहाइंड द कर्टेन भाजपा के लिए, भाजपा सामने लड़ती है, लेकिन बिहाइंड द कर्टेन आरएसएस काम करती है। वो कहीं ना कहीं अपनी आइडियोलॉजी को आगे ले जाते हुए ही काम करती है, और उसकी आइडियोलॉजी का भाजपा को फायदा मिलता है, नो डाउट। जब भी आपने देखा होगा कि जब भी हिंदुत्व का मामला, चाहे 2014 का इलेक्शन हो, 2019 का इलेक्शन हो, जनरल इलेक्शंस की बात कर रहा हूं, या यूपी का 2016 का इलेक्शन हो, हमेशा भाजपा को फायदा मिला है। तो क्यों ना भाजपा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऐसा माहौल यूपी में क्रिएट करे। देखिए ये बात भी पक्की है, यूपी का अब की बार का चुनाव थोड़ा सा चैलेंजिंग है। जो आकलन आ रहे हैं, वो लोग एक्सपेक्टेशन है, वो ये कहते तो हैं कि सरकार बनेगी, लेकिन सरकार उस स्थिति में नहीं है जिस स्थिति में 2016 में आई थी, क्योंकि कई मामलों में योगी आदित्यनाथ की सरकार बैकफुट पर आई है। तो देखिए, जब कोई पार्टी की, भाजपा की सरकार किसी भी राज्य में बैकफुट पर होती है, तो भाजपा की बड़ी अच्छाई है कि पूरे देश की भाजपा एकजुट हो जाती है वहां पर, एक। और दूसरा, जो संघ इसका जो मेन इसका जो ब्रेन स्टॉर्मिंग यहाँ होता है, जिसके मामले में पूरा विचार मंथन जो भी होना है, वो संघ के द्वारा ही होता है। और संघ का मंथन जब तक कहीं वहां ना हो, तो कैसे काम बनेगा। तो ये कहीं ना कहीं संघ का इनडायरेक्ट 2022 का जो चुनाव है, उसके लिए प्लेटफॉर्म तैयार करने का माहौल बनाया जा रहा है। और आपने जो ग्वालियर का जिक्र किया मोहन भागवत जी का, देखिए आप वो उस बयान को जरा समझे, बहुत गहराई जी जी, महत्वपूर्ण बयान है। उन्होंने देखो ये कहा कि भारत को जब अखंड रहना होगा, तभी भारत अखंड हो सकता है जब हिंदुस्तान हिंदुस्तान रहेगा, और हिंदुस्तान को हिंदुओं से अलग नहीं किया जा सकता। उन्होंने इसको, मैंने उसको कार्यक्रम को कवर किया था, उन्होंने इस चीज को यह भी कहा कि शुरू से, आदिकाल से हिंदुस्तान की जो जमी है, उसका सरजमी का रिश्ता यहाँ के जो लोग हैं वो हिंदुओं से है। तो उन्होंने हिंदू लोग आते गए चले गए, लेकिन ना हिंदू बदला ना हिंदुस्तान बदला, यानी उनकी जो कनेक्टिविटी है बहुत डीप है। तो कहीं ना कहीं ये चीज, इसके पहले ऐसे बयान आना, ये कहीं ना कहीं चलिए ये भी एक वो है। मैं एक बार फिर चलता हूं ग्वालियर की तरफ। ग्वालियर में क्या कहा था संघ प्रमुख ने, इसको सुनिएगा और फिर समझते हैं कि आखिर ये जो महासम्मेलन हो रहा है हिंदुत्व का, इसको जोड़कर क्या देगा, क्योंकि एकता के लिए महासम्मेलन हो रहा है। और उससे पहले मोहन भागवत जी ने भी वही बात कही। संभावना ये भी जताई जा रही है कि चित्रकूट वो भी पहुंचेंगे। लेकिन सुन लीजिए एक बार संघ प्रमुख ने ग्वालियर में क्या कहा था, फिर मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। प्रताप भानु शर्मा जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व सांसद है, धैर्यवर्धन शर्मा जी हैं, सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं। चलिए सुन लेते हैं। सबसे पहले ये बयान सुनिएगा, ये 2 दिन पहले का। हिंदुओं की संख्या कम हो गई, हिंदुओं की शक्ति कम हो गई, या हिंदुत्व का भाव कम हो गया। इतिहास सिद्ध, तर्क सिद्ध, अनुभव सिद्ध बात है,
भारत हिंदुस्तान है, हिंदू और भारत अलग हो नहीं सकते। भारत को भारत रहना है तो भारत को स्व का अवलंबन करना पड़ेगा, हिंदू रहना ही पड़ेगा। और हिंदू को हिंदू रहना है तो भारत को एकात्म और अखंड बनना ही पड़ेगा। चलिए, हिंदू को एक रहना है तो भारत को एकात्म और स्वावलंबन बनना ही पड़ेगा, ऐसा उनका कहना था। लेकिन हम बात कर रहे हैं चित्रकूट में हो रहे हिंदू महाकुंभ की, जिसमें 5 लाख से ज्यादा साधु संत महात्मा देश भर से पहुंचेंगे। कई ऐसी हस्तियां पहुंचेंगी जो फिल्मी दुनिया में भी है, या फिर बात करें कई लेखक, कई कवि, और साथ ही बड़े बड़े संत महात्मा वहां पहुंचेंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी यहाँ रहेंगे, योगीराज भी रहेंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ शामिल होंगे। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी वहां पहुंच सकते हैं। अगुवाई संजय पाठक कर रहे हैं। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े हैं। प्रताप भानु शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी तो हम नहीं कह सकते, चूंकि रामभद्राचार्य इसका निर्देशन कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम होने जा रहा है। एक बड़ा सम्मेलन, हिंदू सम्मेलन रामभद्राचार्य के निर्देशन में चित्रकूट में हो रहा, और चित्रकूट से उत्तर प्रदेश की दूरी ज्यादा नहीं है, क्या कहें? रामभद्राचार्य जी बहुत ही विद्वान शंकराचार्य जी की उपाधि से विभूषित व्यक्ति हैं। उन्हें सूझबूझ से ही काम करना चाहिए, और इस चुनाव के समय यदि भारतीय जनता पार्टी इसका चुनावी या राजनीतिक दुरुपयोग करना चाहती है तो उससे बचना चाहिए, क्योंकि ये चित्रकूट में भगवान राम की आस्था से जुड़ा हुआ स्थान है। और भगवान राम ने हमेशा ये कहा है, आप यदि तुलसीदास जी की चौपाई का भी वर्णन करेंगे तो उसमें उन्होंने सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहीं स्वधर्म श्रुत नीति। जी जी, अपने अपने धर्म का पालन करने की उन्होंने राम राज्य में छूट दी है। वही राम राज्य है। एक तरफ भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग हिंदुत्व की, हिंदू धर्म की, राम राज्य की बात करते हैं, परंतु स्वामी तुलसीदास जी द्वारा जिन्होंने चित्रकूट की स्थापना की, चित्रकूट के महत्व को बनाया, और चित्रकूट को इतना एक अपना धार्मिक स्थल के रूप में पूरे भारतवर्ष का हृदय स्थल बनाया जी, उसका राजनीतिक दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। आरएसएस को बीजेपी का टूल नहीं बनना चाहिए। यदि वो हिंदू धर्म के शुभचिंतक हैं तो उनका ये कर्तव्य बनता है कि एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन होने का वो दावा करते हैं, राजनीति से दूर रहें। और यदि सर्वधर्म समभाव की बात जो संविधान में कही है उसका उन्हें अनुसरण करना है, आजाद भारत वर्ष के दर्शन को समझना है, तो सभी वर्ग के लोगों को बुलाना चाहिए, सभी पार्टी के नेताओं को बुलाना चाहिए जी। और अभी सैनी जी ये साफ लगता है कि चित्रकूट का चयन, क्योंकि उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमा पर है, धार्मिक भावना का केंद्र है, और रामानुजाचार्य जी एक बहुत ही प्रतिष्ठित और सामाजिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से एक विद्वान व्यक्ति हैं। उनका लाभ, राजनीतिक लाभ वो लेना चाहते हैं, राजनीतिकरण करना चाहते हैं। वो हिंदुओं के शुभचिंतक या हिंदुत्व के शुभचिंतक मैं नहीं कह सकता। जी जी, चलिए सर, आप बने रहिएगा मेरे साथ सर। इस वक्त आचार्य शेखर जी जोड़ रहे हैं मेरे साथ, महामंडलेश्वर है, उनसे भी बात कर लेते हैं। आचार्य शेखर जी, स्वागत है आपका। हिंदुओं का महाकुंभ हो रहा है चित्रकूट में, जाहिर सी बात है कि साधु संत 5 लाख की तादाद में पहुंचेंगे, तो आप लोग भी सब शामिल होंगे जैसा कहा जा रहा है। कैसा देखें हिंदुत्व का जो महासंगम होने जा रहा है? आचार्य रामभद्राचार्य जी इसको कर रहे हैं, पोस्टर बैनर से फटा पड़ा है पूरा क्षेत्र, लेकिन बात यूपी चुनाव से पहले भी आ जाती है, और हमने देखा संघ प्रमुख ने भी यही बात कही है कि सबको एकता का परिचय देना होगा, स्वावलंबन होना होगा, एकात्मवाद का एक परिचय देना होगा। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही है। रामभद्राचार्य जी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं और तुलसीदास जी के ही समान उनकी पूजा होती है। और अगर उन्होंने संकल्प लिया कि हिंदू संगम होना चाहिए, संतों का संगम होना चाहिए, तो इसमें किसी को पीड़ा नहीं होना चाहिए। यह जरूर हो सकता है कि कहीं चुनाव का ऐसा संयोग बन गया हो, परंतु हिंदू संगम तो होते ही रहना चाहिए, क्योंकि वो एकात्म सूत्र में बांधने का कार्य होता है। अपनी विचारधारा, विचारों को आदान प्रदान करने का सबको अधिकार है, और वो संत हैं, और सभी संत उस हिंदू संगम में, सनातन धर्म के संगम में शामिल होंगे। सबसे पहले तो हिंदू शब्द को समझना अनिवार्य है। हिंदू का अर्थ है सबको समानता का अधिकार देने वाला, दीनहीन निर्धन को उठाने वाला शब्द जो है वो हिंदू है।
और इस सम्मेलन में सिर्फ सनातन की बात होगी, राष्ट्र की बात होगी, राष्ट्र निर्माण की बात होगी, एकात्म यात्रा की बात होगी, शंकराचार्य की बात होगी, अन्य सभी की बात अगर होती है, देश राष्ट्र की, सेना की, सभी की बात होती है सेवा कार्यों की, तो ऐसे हिंदू धर्म हर तीर्थ स्थल पर होना चाहिए, हर जिले में रहना चाहिए। जी जी बिल्कुल। जी यस, मेरे साथ जुड़े हुए इस वक्त धैर्यवर्धन जी जुड़े। धैर्यवर्धन जी, क्या कहेंगे? जैसा प्रताप भानु जी कह रहे हैं, हालांकि वो कोई विषय नहीं, उन्होंने कहा कि होना चाहिए संगम, वो भी कह रहे हैं, वो मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसकी लाइन थोड़ी सी दूसरी दिखाई दे रही। नहीं, मुझे लग रहा है कि एक भय व्याप्त हुआ विभिन्न राजनीतिक दलों में कि हिंदू वोट अपनी पसंद जाहिर करने लगा है। सामान्य तौर पर वो हिंदू होने के नाते उसके अपने एजेंडे पर कांग्रेस पार्टी और उस समय के सत्ताधारी दलों ने चाहे जितना उनके साथ दमन किया हो, उनको कुचला हो, उनकी भावनाओं को बिल्कुल महत्व न दिया हो, इसके बावजूद भी वोट हासिल कर लेते थे। पर भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू अनुयायियों की भावना को समझते हुए, चाहे राम मंदिर की पहल की बात हो, चाहे भारत माता के मुकुट कश्मीर को बचाने के लिए 370 की समाप्ति का बड़ा कदम हो, ऐसे तमाम काम उठाए। चाहे सीए के नाते इस भारत की सीमा से बाहर रह रहे तमाम ऐसे लोग जिनका जीवन यापन मुश्किल हो गया था, उनको वापस बुलाने की प्रक्रिया की गई हो, ऐसे तमाम कारणों से इनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लगाव निरंतर बढ़ रहा है। ये इसी भय का परिचय है और कोई बात नहीं है। चलिए, मैं समझ रहा सर, समय इजाजत नहीं दे रहा। जी प्रताप भानु शर्मा जी, फिर शर्मा जी की अंतिम प्रतिक्रिया लूंगा। जी 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 देखिए, धैर्यवर्धन जी की बातों से ऐसा लगता है कि वो हिंदुत्व के नाम पर भारत के हिंदू समाज को, हिंदू वर्ग को, हिंदू धर्म पर भाजपा की ठेकेदारी थोपना चाहते हैं, उनको डराना चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जब भारतवर्ष में भाजपा नहीं थी, आरएसएस नहीं था, तब भी सनातन समय से सनातन धर्म, हिंदू धर्म चला आया। सैकड़ों वर्षों की गुलामी में भी हिंदू धर्म को कोई नहीं दबा सका। और यदि हिंदू धर्म को या को बचाया तो उसके लिए श्रेय ठेकेदार राजनीतिक दल नहीं है, हिंदू समाज ही है। हिंदू धर्म के जो शंकराचार्य जी, चारों पीठों के शंकराचार्य हैं, उनकी तो ये बात ही नहीं करते। उन्हें क्यों नहीं बुलाते? जिन्होंने हिंदू धर्म की पताका आगे बढ़कर हिंदुओं का मान सम्मान और हिंदू धर्म की मान्यताएं विश्व में स्थापित करी हैं, इसीलिए उन्हें जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं। आप जगत गुरु शंकराचार्य जी की बात ही नहीं करते, चारों पीठों के पीठाधीश्वरों की बात ही नहीं करते। 5वें पीठाधीश्वर हो गए रामानुजाचार्य जी, हम उनका सम्मान करते हैं। 5 पीठों को आप बुलाइए, उसका राजनीतिकरण मत करिए, हिंदुओं के ठेकेदार मत बनिए, हिंदुत्व का और सनातन धर्म का मान सम्मान करिए, पूरे हिंदू मठाधीशों को सम्मान दीजिए, राजनीतिक मुख्यमंत्रियों को मत दीजिए। जल्दी सर, समय नहीं है मेरे पास सर, समय नहीं। हिंदू समाज ने तो अपने घर के बड़े बेटे को गुरुद्वारे में दिया है, उनको केश स्थापित करवाया ताकि सिख धर्म की रक्षा के लिए फौज खड़ी हो सके। उस हिंदू धर्म को कौन धर्म कर सकता है? सिख धर्म ने भी अपने हिंदू धर्म की रक्षा करी है। सिख धर्म हिंदू धर्म से अलग नहीं है, हमारी कर रहा है। मैं ये मना नहीं कर रहा, पर मैं कह रहा हूँ धर्म का कोई नहीं सकता। हमें धर्माधिकारियों की सर एक अंतिम छोटी सी प्रतिक्रिया। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, आपसे समझना चाह रहा था, आप दोनों को सुन रहे हैं, सभी को सुन रहे हैं, महामंडली सब जी को भी सुन रहे थे, क्या इसका आशय क्या निकाला जाए जो महासंगम होना है? हालांकि होते रहना चाहिए जैसा सभी लोग कह रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, लेकिन चित्रकूट में महाकुंभ। जी देखिए मनोज जी, ये बात अच्छी है कि जब भी किसी धार्मिक स्थल बेसिकली तो कुंभ ऐसे एक आयोजन होते हैं जहां पर धर्म का संगम ही होता है, धर्म का संगम ही होता है। लेकिन अगर चित्रकूट में हिंदू धर्म का संगम हो रहा है, अच्छी बात है, साधु संत जुड़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसके राजनीतिक मायने अगर देखे जाएं तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट जाहिर होता है कि जस्ट बिफोर द यूपी इलेक्शन अगर ये आयोजन हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसका भाजपा फायदा लेना चाहती है। उसका आयोजन करता संजय पाठक उसी इलाके से हैं, क्योंकि सतना, चित्रकूट और उनका कटनी, ये सब वही बेल्ट है जहां उनका असर है, इसलिए उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। और अगर भाजपा का आदमी वहां इन्वॉल्व है तो ये निश्चित साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं भाजपा इसके पर्दे के पीछे इस आयोजन कर रही है। चलिए सर, समय इजाजत नहीं दे रहा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। मैं सर मैं समझ सकता हूँ, माफी चाहूंगा विनम्रता। मनोज जी एक मिनट, इंडस वैली के पास जो लोग रहते हैं वो हिंदू हैं, और इसलिए हिंदू ना केवल कोई एक
धर्म विशेष के हैं, बल्कि वो तो पूरे एक इलाके के रहने वाले जो लोग हैं वो सभी हिंदू हैं। इसलिए तो हिंदू और हिंदुस्तान दोनों एक दूसरे चलिए, हिंदू हिंदुस्तान, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक ये परिभाषा है, हिंदुस्तान की परिभाषा है, हिंदू की परिभाषा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही महामंडलेश्वर मेरे साथ जुड़े थे, आपका भी सर बहुत आभार महाराज जी। लेकिन मध्य प्रदेश की सीमा पर, उत्तर प्रदेश की सीमा पर चित्रकूट है, और चित्रकूट वही है जहां के लिए कहा जाता है चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़। एक बार फिर संतों की भीड़, यानी संतों का जमावड़ा होगा। तमाम संत, ऐसा कहा जा रहा है करीब 5 लाख से ज्यादा संत महात्मा यहां पहुंचेंगे। बड़ी बात यह है कि संघ प्रमुख भी यहां रहेंगे, योगी आदित्यनाथ भी आ सकते हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी वहां जा सकते हैं। लेकिन हिंदू महासंगम होगा, और हिंदू महासंगम चुनाव से पहले होगा तो फिर चर्चा भी होगी। पहली खबर, पहली बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज पर। नमस्कार।